नमस्कार दोस्तों, आई एम जहांगीर तड़वी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तक इस चैनल के ऊपर हम लोगों ने कुछ एजुकेशनल चीज़ों को ही समझा है। आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के काम का ही ना हो, नॉन मेडिकल्स हो, एक आम आदमी के काम की एक ऐसी चीज़ है। हमारे समाज के अंदर एक समस्या है जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हमने कई बार ऐसा सुना है कि यार कल ही हमारे साथ में घूम रहा था और आज उसकी डेथ हो गई। अरे सुबह हमसे ये मिले थे और आज शाम में उनकी डेथ हो गई। अचानक से होने वाली जो बीमारी है जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। क्या हार्ट अटैक वाकई में एकदम से अचानक से होने वाली बीमारी है या फिर ये हमारे शरीर में लंबे समय से डेवलप हो रही होती है? अब दोस्तों, हम ये देखते हैं, इसको समझने के साथ साथ आज हम ये समझने वाले हैं कि हार्ट अटैक आखिर है क्या, हार्ट अटैक आखिर ये होता क्यों है, क्या ऐसा भी कोई सिस्टम है जिससे हार्ट अटैक हो ही नहीं, या फिर अगर हार्ट अटैक आता है तो हम उसे कैसे समझे कि हार्ट अटैक है, और अगर हार्ट अटैक है तो हम उससे कैसे निपटे कि इंसान की लाइफ को हम बचा सके। आज मैं इसी के ऊपर बात करने के लिए आप सबके सामने प्रेजेंट हुआ है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा की पूरा वीडियो देखिए। आपको अच्छा लगता है, अगर ऐसा लगता है कि यार ये दूसरों के भी काम में आ सकता है, तो आप उसको शेयर कीजिए ताकि हर इंसान अपनी लाइफ को भी बचा सके और इस जो बीमारी है जो एकदम से आती है और सीधा मृत्यु के तक हमें लेके जाती है, उससे हम लाइफ को कैसे बचा सके, या फिर अगर हार्ट अटैक है तो हम उस हार्ट अटैक वाले इंसान को कैसे बचा सकते हैं, उसको आज हम समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा है कि हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट, जिसको हम बोलते हैं हृदय, जो हमारे चेस्ट के अंदर होता है, छाती के अंदर होता है, मीडियास्टिनम में, थोड़ा सा लेफ्ट के साइड में होता है, आइडियल होता है, ये सेंटर के अंदर होता है। तो दोस्तों, इस हार्ट अटैक को समझने के पहले मैं आपको थोड़ा सा हार्ट का डायग्राम बताता हूँ कि भाई हार्ट आखिर है क्या। ये जो हृदय होता है ना, आइडियली ब्लड सप्लाई का काम करता है, एक पंप की तरह होता है। ये हमारे शरीर के अंदर रक्त संचरण का ये कार्य करता है। ये जो पूरा की पूरा हार्ट है ना, इसमें हम ये देखते हैं कि ये रक्त के अंदर में जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके परिसंचरण में कार्य मदद करता है, और रक्त के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, उसका परिसंचरण करने में मदद करता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो हार्ट है इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होती है जिसको हम रक्तवाहिकाएं बोलते हैं, ठीक है। धमनी और शिरा होती है जिसको इंग्लिश के अंदर आर्टरीज और वेन के नाम से जाना जाता है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसका उपयोग होने के बाद में ये कुछ जो ऐसी होती है जिनको अपन वेन्स बोलते हैं, ये जो होती है तो इम्प्योर ब्लड, ये जो ब्लू कलर का जो शो हो रहा है, तो ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड मतलब कि अशुद्ध ब्लड को रक्त के इस भाग में लेकर आती है। फिर ये ब्लू कलर की जो होती है आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी बोलती है, इस अशुद्ध रक्त को लेके जाती है लंग्स के पास में, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देती है, और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको लेकर इस हार्ट को फिर से सप्लाई करती है। तब की जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको हम बोलते हैं प्योर ब्लड होता है, ये इस रास्ते से इस हार्ट के अंदर आता है। और दोस्तों, ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में इस एओर्टा की मदद से जो होता है तो हमारे शरीर के हर एक भाग को, हर एक सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करने में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। ओके, लेकिन हमें एक बात समझना है कि शरीर के हर अंग को अपना अच्छे से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उसको इस एओर्टा की मदद से जो होता है तो दोस्तों शरीर के हर अंग तक ब्लड सप्लाई किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम जिसको बोलते हैं प्योर ब्लड। लेकिन ये जो हार्ट है ये पूरे के पूरे 24 आवर तक, मतलब पूरे जीवन तक, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक ये कार्य करने वाला हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है। इसको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इसको ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है ये हमें समझना जरूरी है। इससे हमें हार्ट अटैक समझना थोड़ा सा आसान होगा। तो क्या होता है, जो हमने एओर्टा देखा, एओर्टा जो होता है हमारे शरीर के हर एक अंग को ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध ब्लड सप्लाई करता है, ये एओर्टा, ठीक है। तो इस एओर्टा में से कुछ ब्रांचेस निकलती है, कुछ शाखाएं निकलती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब ये जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है तो हार्ट के अगर राइट साइड में तो राइट कोरोनरी आर्टरी, और अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, इस हार्ट को, इस हृदय को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, जिसके कारण से ये हृदय 24 आवर जीवन पर्यंत ये होता है तो कंटिन्यू कॉन्टैक्ट रिलैक्स होता है और हमारे शरीर को रक्त परिसंचरण करने में मदद करता है।
ठीक है, ये समझने के बाद में दोस्तों ये समझना थोड़ा इसलिए जरूरी था क्योंकि हार्ट अटैक जो है ये इस कोरोनरी आर्टरी से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आखिर हार्ट अटैक है क्या। हार्ट अटैक का जो सिंपल सा अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई है, शुद्ध रक्त का जो परिसंचरण है और न्यूट्रिशन का जो परिसंचरण है वो रुक जाना, ठीक है, ब्लॉक हो जाना या फिर रक्त परिसंचरण जो होता है तो कम हो जाना, ठीक है, तब होता है हार्ट अटैक। और इस हार्ट अटैक को बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोला जाता है और आइडियली होता है हार्ट अटैक। अब इस हार्ट अटैक के अंदर होता क्या है कि जो हृदय जो होता है 1 मिनट के अंदर 72 टाइम जो होता है ऑन एन एवरेज ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिसको हम हार्ट बीट बोलते हैं, जिसको हम पल्स बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं धड़कन। जब इसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है, जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती किसी कारण से, किस कारण से नहीं मिलती वो भी हम पढ़ने वाले, तो ये हार्ट जो होता है अपना जो नॉर्मल कार्य होता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने वाले के कार्य को ये बंद कर देता है या फिर कम कर देता है और जिसके कारण हमारे शरीर को प्रॉब्लम होती है, बहुत परेशानी होती है और उसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो आइडियली हार्ट अटैक होता क्यों है, तो दोस्तों हमने ये देखा है कि इस हार्ट को ऑक्सीजन मतलब शुद्ध रक्त परिसंचरण करने वाली जो आर्टरी है हम उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। यहाँ से हमने समझा इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर फैट या कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं चर्बी अगर जम जाती है तो दोस्तों आगे इस हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है, और ये जो फैट या फिर चर्बी जम जाना कोरोनरी आर्टरी के अंदर उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस होने के कारण जो ब्लॉकेज होता है तो हार्ट को जो होता है तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके कारण से वो अपना फंक्शनिंग जो होता है उसको लॉस कर देता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है हार्ट अटैक। अब हम ये समझते हैं क्या ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो फैट डिपॉजिट हो रहा है, प्लाक बन रहा है या फिर हम बोलते हैं ब्लॉकेज हो रहा है, क्या वो एक दिन का है? नहीं दोस्तों, ये जो फैट डिपोजिशन होता है ये मान लीजिए कि ये कोरोनरी आर्टरी है, ये इस टाइप से ब्लड सप्लाई करती है आगे हार्ट को, ठीक है, हार्ट की मसल्स को, हृदय को। तो ये जो देखिए यहाँ पे फैट डिपोजिशन हो रहा है ये कोई एक दिन का होने वाली प्रोसेस नहीं है, इसको सालों लगते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि जो हार्ट अटैक है ये एकदम से होने वाली बीमारी नहीं है, ये बीमारी हमारे शरीर के अंदर लॉन्ग टाइम से डेवलप होती है। अगर सही समय रहते, अगर हम इस ब्लॉकेज को अगर रोक दें, हम इस एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को अगर हम रोक दें तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और आज हम इसी को पढ़ रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज हो ही नहीं, ऐसा क्या कार्य करे या फिर ऐसे क्या ना करे जिसके कारण से हमें हार्ट अटैक आए ही नहीं, मतलब कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज ही ना हो। मैं आपको बता दूं कि स्लो यह फैट डिपोजिशन होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस हुई, फिर यहाँ पर फैट डिपोजिशन हुआ, देखो तो ये जैसे जैसे फैट डिपोजिशन होता है तो आगे जो रक्त परिसंचरण का जो अमाउंट होता है, रक्त जो होता है, हार्ट को जो सप्लाई होता है वो कम होते जाता है। इवन हमारी कोरोनरी आर्टरी 70% तक, 50 से 70% तक ब्लॉक हो जाने के बाद में इस टाइप से दोस्तों, तो भी हमें पता नहीं चलता कि हमें ब्लॉकेज है या नहीं। ठीक है, जब ये जो कोरोनरी ये जो ब्लॉकेज है इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन जैसे फट जाती है तो पूरा फैट बाहर आता है और यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है और यहाँ पे रक्त परिसंचरण नहीं हो पाता है, तब आता है हमें हार्ट अटैक और इंसान की सडन डेथ होती है, चंद मिनटों के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों हमें यह समझना है कि हमें आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिसके कारण से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो ही नहीं। तो देखिए इसका जो कारण है हार्ट अटैक आने के, उसके अलग अलग कारण है। सबसे जो मेन मेजर इसका जो कारण है दोस्तों दैट इज द ब्लॉकेज। अब ये जो ब्लॉकेज होता है तो ये क्या होता है, आइडियली जो ब्लॉकेज है ना, जो फैट होता है, जो घी होता है, जो चर्बी होती है वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जम जाती है और जो रक्त परिसंचरण का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं ब्लॉकेज दोस्तों। और ये ब्लॉकेज होने का जो कारण होता है उसमें हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्री रेडिकल बनते हैं। आइडियली हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है जिसमें कुछ फ्री रेडिकल होते हैं। वो फ्री रेडिकल क्या करते हैं कि जो फैट होता है वो नॉन स्टिकी होता है, अगर उन्होंने उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है, उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो जो फैट होता है वो स्टिकी बन जाता है और स्टिकी बनने के कारण क्या होता है वो वहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर और प्लाक फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकेज हो जाना। तो हमें फ्री रेडिकल डैमेज को रोकना होगा। फ्री रेडिकल डैमेज को हम कैसे रोक सकते हैं वो हमें आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कि फ्री रेडिकल डैमेज से हम हमारे शरीर को कैसे बचा सकते हैं। इसके साथ में हम ये देखते हैं कि
होमोसिस्टीन लेवल जो होता है हमारे शरीर में अगर बढ़ जाता है, आइडियली जो होमोसिस्टीन होता है ना वो अमीनो एसिड मिथ्योनिन और लाइसिन के फॉर्मेशन के टाइम पे ये बनता है। अगर उसका लेवल बढ़ गया तो इसके कारण से भी हमारे शरीर में जो होता है तो दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम ये देखते हैं कि आखिर जो फ्री रेडिकल डैमेज को और मिथ्योनिन से हमारे शरीर को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, होमोसिस्टीन से, सॉरी। अब हम देखते हैं कि ब्लॉकेज हो जाना। अब जो ब्लॉकेज होता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर वो सबसे ज़्यादा होता है डियर फ्रेंड्स। तो जो होता है ये देखिए लेफ्ट एंटेरियर जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर इस साइड में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। अब जो हमने देखा थ्रोम्बस या फिर फैट के कारण कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है, और दूसरे कारण जो होती है वासोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म होना मतलब कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण भी हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, या फिर इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है तो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही, या फिर हमारा लंग्स ही खराब है। जैसे हमने देखा कोरोना के अंदर लंग्स खराब हो रहे थे, इंसान की डेथ हो रही थी। लंग्स खराब होने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, तो हार्ट लंग्स के अंदर ही ऑक्सीजन नहीं जा रहा है प्रॉपर, तो भैया हार्ट तक कैसे जाएगा, तो हमारी डेथ निश्चित हो जाती है। या फिर इंक्रीज डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन, अगर हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट है, जो हृदय है, उसके ऑक्सीजन का डिमांड अगर बढ़ जाती है और अगर उसको प्रॉपर डिमांड में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो भी इंसान की डेथ हो जाती है। जैसे हम जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जब रनिंग करते हैं तो हमारे हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और अगर उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिला तो भी हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि हार्ट को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतने मिलना कंपलसरी है, अदरवाइज हार्ट अटैक हो जाएगा। ये देखिए इसके इस पिक्चर के थ्रू थोड़ा सा समझाया गया कि जो नॉर्मल हार्ट होता है उसकी जो कोरोनरी आर्टरी होती है, देखो उसके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है और वो इजीली जो है तो अच्छे से अपने हृदय को ब्लड सप्लाई कर रही है। और देखो मस्त रेडिश लग रहा है, थोड़ा सा पिंकिश कलर का, इस पर कोई फैट डिपॉजिट नहीं है। लेकिन ये देखिए ऐसा हार्ट जिसके अंदर ब्लॉकेज हो चुके, वो हार्ट ऊपर से देखो इस टाइप से ना फैटी दिख रहा है, इसके ऊपर चर्बी जमी हुई है। इसके जो कोरोनरी आर्टरी देखिए इस टाइप से ब्लॉकेज हो चुकी है, ठीक है, जिससे जो ब्लड है सप्लाई बहुत कम है इस नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी के कंपेरिजन में। तो इट मीन्स कि अगर ब्लॉकेज है तो हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब दोस्तों ये हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक होता क्यों है, ये तो हमने समझा, हार्ट अटैक के कारण क्या है ये भी हमने समझे, लेकिन आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हमें हार्ट अटैक आए ही नहीं। चले उसको समझते आज अपन कि हमें हार्ट अटैक आए ही नहीं, हमें हार्ट अटैक आए ही नहीं। इसके लिए दोस्तों हमने 3 ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं अपने लाइफ के अंदर तो हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मोर देन 90% चांसेस ये होते हैं कि हमें हार्ट अटैक जीवन में आएगा ही नहीं। तो देखिए इसके अंदर 3 चीज़ें, फर्स्ट वन है हमने बोला है प्रिवेंशन, प्रिकॉशंस एंड एडिशंस। प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि हम हार्ट अटैक से कैसे बचें। प्रिकॉशंस मतलब हमें आखिर ऐसा क्या करें कि हमें हार्ट अटैक ना आए, क्या नहीं करें कि हमें हार्ट अटैक ना आए, या फिर हमारे जीवन में हम क्या चीज़ को और ऐड करें कि हमें हार्ट अटैक ना आए। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट वन प्रिवेंशन, जिसको हम लोगों ने थीम दी है से S2। इन चीज़ों को हमें यस करना है, ठीक है। तो भैया हम देखते हैं कि आखिर किस चीज़ों को यस करना है हमें। तो हम देखते हैं जीरो ऑयल कुकिंग। अब ये जीरो ऑयल कुकिंग क्या होती है दोस्तों, इट मीन्स कि हम जब खाना बनाए तो उसके अंदर हम ऑयल ही नहीं डालें। अगर डॉक्टर ने हमें ये बोला है कि भैया आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में चर्बी ज़्यादा है, आप मोटे हो, आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन का टेंशन है, ठीक है, मतलब हाइपरटेंशन भी है, अगर ऐसी बीमारियां हैं तो उस पेशेंट को डॉक्टर पहले ही एडवाइस करते हैं कि भैया आप फैट कम खाया करो या फिर ना खाओ। अगर डॉक्टर ने ऐसा एडवाइस किया है तो भैया जीरो ऑयल कुकिंग करना चाहिए, मतलब उसको ऑयल का यूज़ ही नहीं करना है खाने के अंदर, ठीक है। वैसे भी हमें टेस्ट जो होता है तो मसालों का होता है, ऑयल का नहीं होता है, तो जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं हम, ठीक है, इसको हमें यस करना है। देन ग्रीन वेजिटेबल्स दोस्तों, अभी ग्रीन वेजिटेबल्स से भैया हार्ट अटैक का क्या कनेक्शन है और इन फ्रूट्स का क्या कनेक्शन, तो हम इसको समझते हैं कि ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और ये डियर फ्रेंड्स जो फ्रूट्स हैं, जो नेचुरल सीजनल फ्रूट्स हैं, इनके अंदर बहुत हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे शरीर में हम जो ऑयल खाते हैं ना वो डेंजर नहीं होता है, जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना तब वो डेंजर होता है, ठीक है। जो ऑक्सीडाइज ऑयल होता है जिसको हम LDL बोलते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो गया तो चिपचिपी नेचर का हो जाएगा और हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण करने वाली जो नलिकाएं हैं, ठीक है, जो धमनी है, उसके अंदर वो जम जाएगा और हम उसको बोलते हैं ब्लॉकेज हो जाना। तो अगर हम उस फैट का
हम उस लिपिड का ऑक्सीडेशन बचाना चाहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, फ्री रेडिकल डैमेज ना हो, तो दोस्तों हमें एंटीऑक्सीडेंट्स खाना पड़ेंगे। और ये जो सब ग्रीन सब्जियां हैं और ये सब के सब फ्रूट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है इनके अंदर। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उस फ्री रेडिकल को दे देंगे, वो सेटिस्फाई हो जाएगा और हमारा जो फैट है शरीर के अंदर जो हमने डाइट के साथ में खाया है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा और वो हमें एनर्जी देगा, ना कि वो ब्लॉकेज करेगा। तो दोस्तों इसके साथ में हमें ये करना चाहिए कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है या फिर योगा करने से क्या होता है और हमें स्पोर्ट्स खेलने से क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स हमें हमारी लाइफ के अंदर अडाप्टेशंस करना चाहिए, जिसके कारण से हमारे शरीर के अंदर जो भी फैट डिपॉजिट हो चुका है जो किसी काम का नहीं है, वो कोलेजन के रूप में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। तो उसका जो होता है, तो इन चीज़ों से रेगुलर एक्सरसाइज करने से, रनिंग करने से, योगा करने से, स्पोर्ट्स खेलने से, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने से, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, ऐसी चीज़ों को जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी होती है, ऐसा करने से फैट का यूटिलाइजेशन होता है, वो बर्न आउट होता है और ब्लॉकेज के चांसेस कम होते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जीवन को हेल्दी बनाने के लिए हमें हर रंग के सब्जी और हर रंग के फ्रूट्स बनाना चाहिए। मतलब जीवन को रंगीन बनाने के लिए हर रंग की फल फूल सब्जियां हमें खाना चाहिए और ये कुछ एक्टिविटीज़ को करना काफ़ी कंपलसरी है। योगा करने से दोस्तों हमारा जो लंग्स है वो भी हेल्दी रहता है और उसके ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की कैपेसिटी इन्हेंस हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ एक्टिविटी है जिसको हमने बोला है प्रिवेंशन। हार्ट अटैक से हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय सेइंग यस टू दीज ऑल थिंग्स। इन सब चीज़ों को अगर हम यस बोलते हैं हमारे जीवन में, तो हम हार्ट अटैक से अपने शरीर को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं जिससे हमारे शरीर को में हार्ट अटैक होगा ही नहीं। मतलब हमें क्या नहीं करना है, तो हम देखते हैं से नो टू द ऑयल्स, फैट मतलब घी, और ये कुछ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, बस बैठे बैठे खाना, बस खाए जाना, वजन बढ़ाए जाना और कोई काम नहीं करना, जिसको सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होते हैं। इन सब चीज़ों को हमें मना करना है। इसके साथ में हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि जो फैट होता है उसको आइडियली जो नॉनवेज होता है, चाहे वो फिश हो, चाहे मीट हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो बीफ हो, हर नॉनवेज के अंदर फैट होता है, जिसके कारण से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, हमें ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं। चाहे अंडा है, चाहे नट्स है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, इनके अंदर भी जो होता है तो फैट का हाई अमाउंट होता है, तो हमें नहीं खाना चाहिए इसको, या फिर नहीं, बहुत कम अमाउंट में, एक लिमिट में खाना चाहिए इन चीज़ों को। सॉल्ट होता है डियर फ्रेंड्स और होती है शुगर, ये भी हमारे शरीर के लिए जो होता है तो हार्ट अटैक में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो सॉल्ट है, NaCl जो नमक है, अगर हम ज़्यादा अमाउंट खाते हैं तो हमें हाइपरटेंशन हो सकता है और हाइपरटेंशन के कारण भी हार्ट अटैक आता है, ठीक है। इसके साथ में हमने देखा है नट्स, जिसके अंदर फैट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। टोबैको है डियर फ्रेंड्स, चाहे स्मोकिंग के थ्रू हो चाहे च्यूइंग के थ्रू है, ठीक है, इसको मना करना चाहिए। और जो होता है तो दोस्तों हम कुछ देखते हैं जंक फूड जो होता है जिसके अंदर फाइबर्स नहीं होते, कोई एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, उसको मना करना चाहिए। से नो टू दीज ऑल थिंग, जिसके कारण से हम हमारे शरीर को बचा सकते हैं। अब अगले डियर फ्रेंड्स एक ऐसी स्टेप्स है जिसको हम बोलते हैं एडिशन मतलब हमारे शरीर की जो हमारे लाइफ की जो डेली रूटीन है उसमें हमें कुछ चीज़ों को ऐड करना है जो हम नहीं करते, जनरली वाकई में नहीं करते, उसको हमें ऐड करना है, जिसके कारण से हमें हार्ट अटैक नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आने वाले हार्ट अटैक से हम बच सकते हैं, तो हम हमारे शरीर के, हमारे जीवन के अंदर, हमारी जो जीवन की जो शैली है उसके अंदर हमें कुछ ऐड करना है। तो वो क्या करना चाहिए हमें, देखिए ये है स्टेथोस्कोप, जिससे हमारी हार्ट बीट चेक की जाती है, ठीक है। ये है डियर फ्रेंड्स, इससे हम ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन है ये, ठीक है। ये है हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम शुगर चेक की जाती है, और है एक होता है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। ये जो चार चीज़ें हैं दोस्तों, अगर हम रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं 2-3 महीने के इंटरवल में, 6 महीने के इंटरवल्स में कम से कम, तो हमारे लाइफ के अंदर हमारा शरीर हेल्दी है या नहीं है, स्वस्थ है या नहीं है, ये हम इजीली पता कर सकते हैं। और आने वाला जो हार्ट अटैक हम इससे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं कि देखो डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी हार्ट बीट जो पल्स है कम ज़्यादा है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, रेगुलर बढ़ा हुआ अगर आ रहा है, तो डॉक्टर्स जो होते हैं या फिर जो भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आजकल हर गांव के अंदर हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जैसे कि CHO के नाम पे डियर फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड की है। जो हेल्थ सर्विस सेंटर्स है या फिर हमारे आसपास में जो कोई भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स है, चाहे डॉक्टर्स हो, वो कोई भी डॉक्टर्स हो सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है, चाहे वो आइस डॉक्टर्स हो, चाहे MBBS डॉक्टर है, ठीक है, चाहे वो ANM हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे CHO हो,
हमें उनके पास में जाकर डियर फ्रेंड्स कम से कम ये 3 चीज़ें तो हम चेक कर सकते हैं, जिससे कारण अगर ये एबनॉर्मल रेंज में अगर हमें आता है तो लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि सर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आप आगे के बड़े सेंटर में जाइए, वहाँ पे चेक कराइए। तो आगे के सेंटर में हम जाने के बाद में अगर हमें हाइपरटेंशन अगर ज़्यादा ही है, अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हमें एडवाइस करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के लिए। और अगर हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा मिलता है तो ऑब्वियसली उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए हमारा ट्रीटमेंट होता है, हमारी मेडिसिन होती है, जिससे हम आने वाला जो हार्ट अटैक है उससे हम बच सकते हैं। हार्ट अटैक एकदम से आने वाली कोई बीमारी नहीं है। हार्ट अटैक आने का जो कारण है वो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, वो हमें पहले ही बता देते हैं कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है। अगर हम उन सिम्टम्स को समझते हैं और उनका इलाज करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं, हम कुछ प्रिवेंशन करते हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो हम डेफिनेटली आने वाले हार्ट अटैक से बच सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आपको जो होता है CHO के थ्रू, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू या फिर किसी भी हेल्थ प्रोवाइडर के थ्रू आपके ये चेकअप्स रेगुलर करते रहना है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपने घरेलू यूज़ में करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो है बहुत सिंपल सा जो है तो जीरा है, जिसको अजवाइन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम ये देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ये जो होते हैं तो कुछ ऐसे बीज हैं जो कि होते हैं कि प्याज के बीज के नाम से इसको हम जाने जाते हैं। और ये जो होता है तो ये है सौंफ है। ओके, अब हम इनको देखते हैं कि इन चारों चीज़ों को अगर हम देखते हैं, चाहे वो कलौंजी हो, ठीक है, चाहे वो सौंफ हो, चाहे वो अजवाइन हो, चाहे जीरा हो, इन चारों चीज़ें हैं तो बहुत अच्छे डाइजेस्टिव भी हैं और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के भी इनके काम हैं। तो हम अगर अपने शरीर, हमारे डाइट के खाने के बाद में हम माउथ फ्रेशनर खाते हैं, तो हम माउथ फ्रेशनर के रूप में अगर हम इनको यूज़ करते हैं, अगर हम खाना बनाने में इनका यूज़ रेगुलर करते हैं प्रॉपर अच्छे से, तो दोस्तों हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप कम होता जाएगा। ठीक है, ये जो कलौंजी होती है ना, इसको तो इस्लाम धर्म के अंदर डियर फ्रेंड्स इसको इस टाइप का बोल दिया गया है कि ये मौत को छोड़कर हर एक बीमारी का इलाज करने की इसके अंदर गुण है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर शायद हम देखते हैं जो अजवाइन है, इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत सारी बीमारी का इलाज करती है। तो हमारे अपने डेली डाइट के अंदर हम इसको रख सकते हैं। हम इसको एज अ माउथ फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं। दिन में 4 बार इसको खा लेना चाहिए। अगर हमें हार्ट अटैक के चांसेस लगते हैं तो, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है तो, अगर नहीं भी लगते हैं तो भी हम इनको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं इनको खाने से, बहुत नेचुरल है, कुदरत ने दी हुई चीज़ें जिससे जो हमें हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। इसके बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ है जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ, जिसको हम लोग आमतौर पर कभी भी यूज़ नहीं करते, जिससे हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। ये देखिए, ये अर्जुना की छाल है दोस्तों। ये जो अर्जुना की छाल है ना, ये इसको जो होता है तो चरक संहिता, ओके, आयुर्वेद की सबसे स्टैंडर्ड बुक है। चरक संहिता के अंदर इसको हृदयम बोला गया। हृदय मतलब कि हृदय, हृदय मतलब कि हार्ट, हमारा जो दिल है उसके लिए टॉनिक है ये। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये है हमारे पास में, इसको सिन्नामन बोला जाता है। और ये जो होता है सिन्नामन जो होता है, इसको दालचीनी बोला जाता है, जिसको आमतौर पर हम इसको जो होता है तो गरम मसालों के अंदर होती है और खाने के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसको भी कार्डियो टॉनिक बोला गया, हमारे हार्ट के लिए टॉनिक है ये दोनों की दोनों चीज़ें। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें आमतौर पर हमें बहुत आराम से प्योर फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है, हृदयम बोला है डियर फ्रेंड्स, ये जो अर्जुना को मतलब हार्ट के लिए टॉनिक है, ये बहुत यूज़फुल है। अब डेली यूज़ में हम इसको कैसे खाएं आखिर? बहुत सिंपल है, हमें चाय पीने की आदत होती है, या फिर हम काढ़ा बनाकर इसका पी सकते हैं, या फिर चाय में हम इसको डेली यूज़ पे हम इसको हमारे शरीर, हमारे डेली रूटीन के अंदर इसको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमें हार्ट से, हमारे हार्ट के लिए ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। टॉनिक मिल्क का काम करती है दोनों की दोनों चीज़ें, जिसको हम सिन्नामन या फिर दालचीनी बोलते हैं, या फिर अर्जुना की छाल। तो दोस्तों इससे हमारा जो शरीर है बहुत हेल्दी रहेगा, क्योंकि हमारा हार्ट अगर हेल्दी है तो हमारा पूरा शरीर भी हेल्दी रहेगा। ये जो हमने देखा है, ये पेड़ के मैंने कुछ फोटो लगा है, ये ऐसा जो अर्जुना इतना आम मतलब के प्लांट है डियर फ्रेंड्स, पेड़ है ये। आइडियली जो होता है तो नदियों के किनारे पाया जाता है। देखिए मेरा खुद का पेड़, मेरा खुद का फोटो है विद द अर्जुना के पेड़ के साथ में। अगर हमें नहीं मिलता है तो हम पंसारी की दुकान से खरीद सकते हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर इसका प्योर फॉर्म इजीली अवेलेबल होता है। जो डियर फ्रेंड्स ये कार्डियो टॉनिक्स है, इन चीज़ों को हम हमारे शरीर में, हमारे डेली रूटीन के अंदर एडिशन करना चाहिए, अडाप्टेशन करना चाहिए, जिससे हम हार्ट अटैक से डेफिनेटली बच सकते हैं। हमें हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। फिर भी अगर हमने कुछ गलतियां की है, ऐसा कुछ किया नहीं, और अगर हमें हार्ट अटैक आता है तो हम कैसे पहचाने कि हमें हार्ट अटैक है? उसके कुछ लक्षण है हार्ट अटैक पहचानने के।
तो जो हार्ट अटैक होता है तो वो डियर फ्रेंड्स उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, ओके, उसकी कुछ पहचान होती है। माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकती है, या फिर कोई सिम्टम्स ही नहीं मिलेंगे हमें और हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो हार्ट अटैक होता है उसके अंदर कभी सिम्टम्स एक महीना पहले मिलते हैं, एक वीक पहले मिलते हैं, 1-2 दिन पहले भी हमें सिम्टम्स मिलते हैं। तो वो सिम्टम्स मतलब वो संकेत आखिर क्या है, हम उसको देखते हैं जो ये बताते हैं कि हमें हार्ट अटैक है। ये देखिए, जब हार्ट अटैक आता है तो हम उसको बोलते हैं चेस्ट पेन उसके अंदर होता है। अब जो चेस्ट पेन होता है ना, वो एसिडिटी के कारण भी हो सकता है, लेकिन वो हार्ट अटैक के कारण भी हो सकता है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये एसिडिटी के कारण होगा, नहीं, वो अगर एसिडिटी के कारण है तो इज़ ओके, लेकिन अगर वो चेस्ट पेन अगर हार्ट अटैक का है तो लाइफ जा सकती है। इसलिए जब भी चेस्ट पेन हो सीधा हमें नियर बाय किसी न किसी फिजिशियन के पास में, डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। ठीक है, वो ईसीजी करेंगे या फिर और जैसा भी उनका डायग्नोसिस होता है वो चेक करके हमें बताएगा कि ये कौन सा पेन है। अगर हमें ये पता करना है कि साहब ये हार्ट अटैक का पेन तो नहीं है, तो इसके जानने की कुछ चीज़ें हैं। हमें देखते हैं कि जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो स्प्रेड होता है, वो फैलता है हमारे शोल्डर से, हमारे चेस्ट से लेकर हमारे शोल्डर की ओर बढ़ता है, शोल्डर से हमारे लेफ्ट आर्म की ओर होता है डियर फ्रेंड्स, बैक पीठ की ओर जाता है, कमर की ओर जाएगा, हमारी पेट के ऊपर, बेली के ऊपर भी इसका दर्द होता है, हमारे दांतों के अंदर भी दर्द होने लगता है। इसका मतलब है कि ये शायद हार्ट अटैक का पेन या दर्द हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है अगर ये सब सिम्टम्स है तो। इसके साथ में इंसान को स्वेटिंग होने लगता है, पसीना आने लगता है, हार्ट रेट जो होती है धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा था कि अगर पेन होता है, दर्द अगर हो रहा है सीने में, तो सीधा डॉक्टर के पास में जाओ। डॉक्टर हमारी हार्ट रेट भी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं और हमें बता सकते हैं कि यार ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, आपको जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ जाकर अपनी लाइफ को बचाया जा सकता है। हार्ट बर्न होता है, मतलब पेट के अंदर जलन होती है, इंडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, लाइट हेडनेस लगता है, डिजीनेस होती है, चिड़चिड़ापन होता है, नौजा वॉमिटिंग एक ऐसा, और एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है, ये डेफिनेटली होती है हार्ट अटैक जब आता है तो ये कुछ ऐसे संकेत है, अगर ये हमें मिलते हैं तो इसका मतलब कि भाई हार्ट अटैक है, सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, अगर हार्ट अटैक आ ही गया है, सडन अगर आया है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम जीवन को बचा सकें। तो देखिए उसका भी यहाँ फार्मूला लिखा है, बहुत ईजी और सिंपल है। जब भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स हमें हो या फिर हमारे आसपास किसी इंसान को है, तो हमें सबसे पहला काम करना चाहिए, कॉल करना चाहिए इमरजेंसी मेडिकल को। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी को। और हमारे इंडिया के अंदर 108 इमरजेंसी नंबर है। ठीक है, 108 डायल कीजिए और इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाना चाहिए, जिसके अंदर वो फैसिलिटी होती है जो इंसान को के जीवन को बचा सकती है। दूसरा काम हमें ये करना चाहिए कि अगर हमें पहले से ही हार्ट अटैक के चांसेस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो हमें डॉक्टर डेफिनेटली कुछ दवाई प्रिस्क्राइब करके देते हैं। अगर वो दवाई हमारे पास में है तो हमें डायरेक्टली उन दवाई को लेना चाहिए। वो नाइट्रेट्स हो सकती है, टीजियन ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट हो सकती है। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन होता है एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और एटोरवास्टेटिन का। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को खाना चाहिए डियर फ्रेंड्स, तो जिससे हमें हमारा जो शरीर का जो अंग है, हार्ट, हृदय, उसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरी वो डायलेट हो जाती है और ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और हमें कुछ टाइम मिल जाता है हॉस्पिटलाइज होने के। ये एक चीज़ है कि हम हमारे जीवन को बचा सकते हैं। लेकिन अगर जिसको हार्ट अटैक आया है और वो ज़मीन पे लेटा हुआ है, अगर बेहोश है, तो हमें उस जीवन को कैसे बचाना है, तो उसके लिए डियर फ्रेंड दिया जाता है सीपीआर, जिसको बोला जाता है, ये जो सीपीआर है, कार्डिक पल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब जो हमारा लंग्स है और जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उसको पुनः जीवित करने की प्रोसेस को बोला जाता है सीपीआर। उसको कैसे करेंगे, अगर कोई हार्ट अटैक के कारण जमीन पे लेटा हुआ है तो हमें सबसे पहले डियर फ्रेंड जो करना होता है, तो हमें ये ABCD फॉलो करना होता है इसके अंदर। अब ये ABCD क्या होता है, तो मैं बताता हूँ आपको। ये A वाला पिक्चर है, सबसे पहले उस इंसान को हिलाना है, उससे बात करने की कोशिश करना है। अगर हिलाने की बात करने के बाद भी अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हमें उसकी पल्स देखना है। आइडियली जो होता है हार्ट अटैक के टाइम में हमारी जो पल्स होती है 1 मिनट के अंदर, जो नेचुरल टाइम में 72 होती है, लेकिन हार्ट अटैक के टाइम में कम से कम 8 से 10 सेकंड तक हमें पल्स ही नहीं मिलती है। यहाँ पे पकड़ के हम देख सकते हैं, रेडियल पल्स मिलेगी, या फिर आइडियली हमें यहाँ पर जो होता है तो हमारे गर्दन के अंदर पल्स फील करना चाहिए, धड़कन आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें सबसे पहले उसका A फॉर द एयरवे चेक करना चाहिए। ठीक है, एयरवे चेक करने के लिए क्या करना होता है, उसका हेड को ऐसा टिल्ट करते ऊपर उठाते हैं और माउथ को खोलकर देखते हैं कि जो टंग है वो फोल्ड होने के कारण उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ब्लॉक तो नहीं हो गया, तो उसको ओपन करना चाहिए। तो A का मतलब होता है एयरवे हमें चेक करना होता है।
देन होता है बी करना, मतलब उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दी जाती है उस इंसान को। अगर उसको अगर उसको ब्रीदिंग नहीं आ पा रही है तो हम एयरवे क्लियर करने के बाद में उसको बी फॉर द ब्रीदिंग देते हैं, मतलब सांस देते हैं आर्टिफिशियल, माउथ टू माउथ देते हैं इस टाइप से, ठीक है। उसके मुंह पर उसका मुंह को खोलकर अपने मुंह से उसके अंदर गैस डाली जाती है, या फिर अम्बू बैग से भी दिया जाता है अगर हॉस्पिटलाइज या फिर एम्बुलेंस में है तो। ये जो इतनी फोर्स से दी जाती है ताकि हमें उसके जब एयर दे रहे तो उसको चेस्ट को अगर हम देखें तो उसके चेस्ट के अंदर मूवमेंट होना चाहिए, इस टाइप से देना चाहिए डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में होता है सी जो होता है डियर फ्रेंड्स, होता है कंप्रेशन। आइडियली क्या होता है कि जो ब्रीदिंग और कंप्रेशन जो होता है सीपीआर के अंदर, तो 2 ब्रीथ देने के बाद में डियर फ्रेंड्स हमें 30 कंप्रेशंस करने होते हैं, ठीक है। अब ये जो कंप्रेशन होता है मतलब चेस्ट को दबाना, ये देखिए इंसान जो यहाँ से बैठकर ऐसा कर रहा है, इस पोजीशन के अंदर चेस्ट को कंप्रेस करना होता है, दबाना होता है 30 बार, ठीक है। 30 बार इसको दबाना होता है। और ये चेस्ट को हम प्रेस कहाँ करते हैं, दोनों निप्पल्स के बिल्कुल सेंटर में बीच में करना होता है, और लगभग इसको 5 सेंटीमीटर तक हमें प्रेस करना होता है, मतलब 2 इंच तक हमें दबाना होता है, फिर छोड़ना होता है ताकि उसकी जो चेस्ट है फिर से रिकॉइल हो सके। दबाना होता है, छोड़ना होता है, ऐसा 30 बार करते हैं। उसके बाद हमें फिर से 2 ब्रीदिंग देना होती है, फिर 30 बार करते हैं, फिर 2 ब्रीदिंग देते हैं, फिर 30 बार कंप्रेस करते हैं, फिर 2 ब्रीदिंग देते हैं। इस टाइप से 1 मिनट के अंदर दोस्तों ये जो होती है तो लगभग होना चाहिए 90 कंप्रेशंस होना चाहिए, मतलब 3 साइकिल हो जाना चाहिए, 90 से 100 कंप्रेशंस हो जाना चाहिए, ठीक है। और कम से कम 3 बार उसको ब्रीदिंग मतलब आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे देना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं सीपीआर। इतना करने के बाद में हम इसको चेक करते हैं पल्स आ रही है कि नहीं आ रही, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा वो आदमी, ठीक है। इतना भी नहीं होता है तो उसके बाद में एक डी होता है, हम जिसको बोलते हैं डिफिब्रिलेटर, मतलब उसको शॉक देना होता है। आइडियली हॉस्पिटल या एम्बुलेंस के अंदर होते हैं, इस इमरजेंसी एडवांस इमरजेंसी के एम्बुलेंस के अंदर ये अवेलेबल होता है। शॉक दिया जाता है और इंसान के हार्ट और लंग्स को फिर से पुनः जीवित किया जाता है और उसको लाइफ को बचाया जाता है। इस लाइफ को हार्ट अटैक के अंदर लाइफ को बचाने की एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं सीपीआर। तो दोस्तों ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमें हार्ट अटैक आए ही नहीं इससे हम बच सकते हैं, और अगर हार्ट अटैक आ गया है तो हम कैसे बच सकते हैं उस टेक्निक को हमने समझा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे शेयर कीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि एम्बुलेंस के थ्रू जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आगे का काम जो होता है डॉक्टर्स का होता है। तो डॉक्टर्स सबसे पहले देखते हैं कि अगर चेस्ट पेन हो रहा है, इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो भैया ये हार्ट अटैक है कि नहीं, ये चेक करने के लिए वो कुछ टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि भैया आपके घर के अंदर किसी को हार्ट अटैक आ गया है, किसी को हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको ये पता किया जाता है। ईसीजी लिया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें जो देखो ईसीजी का ये पूरा की पूरा दोस्तों एक पिक्चर है जिसमें बताया था कि इस टाइप से कुछ क्या होती है, इलेक्ट्रोड लगे जाते हैं, पैरों के अंदर भी लगते हैं, एंकल के अंदर, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, इस मशीन के थ्रू जो होता है ईसीजी के थ्रू एक पेपर निकलता है, हम जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ये मशीन एक नॉर्मल इंसान के अंदर इस टाइप से हार्ट काम करता है, ठीक है। PQRST ये डॉक्टर्स इनको समझते हैं। वो इसलिए होता है कि ताकि उनको कंफर्म करें कि भाई ये इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। फिर इसको कौन सा वाला इलाज देना है, ठीक है, एसिडिटी वाला देना है या फिर हार्ट अटैक वाला देना है जिससे इसकी लाइफ को बचाया जा सके। लेकिन अगर ये हार्ट अटैक का है तो इसके इस ईसीजी के अंदर एक स्मॉल सा चेंज आ जाता है। डॉक्टर्स इसको समझते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि भैया हार्ट अटैक है, और इसकी लाइफ को बचाने के लिए हार्ट अटैक से बचाने वाली मेडिसिन इसको दी जाती है। हार्ट अटैक को बचने के लिए डियर फ्रेंड्स, हार्ट अटैक का पता करने के लिए ईसीजी के अलावा कुछ टेस्ट होते हैं, उसको भी परफॉर्म किया जाता है, इसको डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है, जिसको बायोमार्कर्स बोला जाता है, और जिसके अंदर हम देखते हैं ट्रोपोनिन सीरम लेवल का पता किया जाता है। इसके साथ में क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम अगर बढ़ा हुआ है 4 to 6 आवर के अंदर इसको पता किया जाता है हार्ट अटैक को। और एक होता है मायोग्लोबिन, यूजफुल होता है डियर फ्रेंड्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब के हार्ट अटैक। तो ये सिर्फ ऐसी कोई टेक्निक्स है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, जो हमें ये पता करते हैं कि भैया इंसान को हार्ट अटैक है या नहीं। अगर हार्ट अटैक है तो उसके मैनेजमेंट के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं। सिंपल से नाम बताता हूँ मैं आप लोगों को, जिसमें यूज़ किया जाता है मॉर्फिन, आइडियली पेन किलर होती है, चेस्ट पेन को रिड्यूस करती है। दोनों होती है नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है हमारी कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करती है और ब्लड सप्लाई को इजी करती है। देन एस्पिरिन है, ये हमारे जो रक्त है उसको पतला करती है दोस्तों, ठीक है। देन ऑक्सीजन दिया जाता है जिससे उसकी लाइफ को इजीली बचाया जा सके। देन इसके साथ में कुछ होता है हिपेरिन और वारफेरिन दिए जाते हैं, वो एंटीकोगुलेंट होती है, ठीक है। और होती है एसीई इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होती है, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स है, ये हार्ट अटैक के केसेस में दोस्तों यूज़ की जाती है, ठीक है, जिससे कारण इंसान की लाइफ को बचाया जा सके।
इसके साथ में कुछ अनदर टेक्निक्स होती है जो डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं इमरजेंसी होने पर जो होते हैं। तो रीपरफ्यूजन किया जाएगा या फिर ऑक्सीजन डिमांड के केस में हम ऑक्सीजन डिमांड करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने में डॉक्टर्स कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे इंसान की लाइफ को बचाया जा सके, या फिर बाईपास सर्जरी होती है, स्टंट डालते हैं। अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा जो होते हैं तो डॉक्टर्स इंसान की लाइफ को बचाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सब की सब जो टेक्निक्स हैं ये डॉक्टर्स का करने का काम है, लेकिन हमारा जो काम था ये समझने का कि भाई हमें हार्ट अटैक आए ही नहीं, अगर आता है तो हमें क्या करना है जो हमें इंसान की लाइफ को बचा सकता है। एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूँगा कि दोस्तों प्लीज़ पूरा की पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आपका जो होता है तो अपनी लाइफ को बचा सके, दूसरों की लाइफ बचा सके। सबसे लास्ट में आप सबको बोलूँगा थैंक यू। और इसके साथ में जो मेडिकल हेल्थ वर्कर प्रोवाइडर्स हैं, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, उन सबको भी मैं थैंक्स बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द डॉक्टर्स, टू ऑल द नर्सेज एंड टू ऑल द पैरामेडिकल स्टाफ्स लाइक द pharmacists, the ECG technician as well as X-ray technician and all paramedical employees. Thank you very much. Please watch the whole video and like, share and subscribe. Thank you.